नमस्ते। टीएपी टैप दी अमन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आपका दिमाग घूम जाएगा, यकीन मानिए। जो लोग कह रहे थे ना पुलिस ने बर्बरता की, पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, पुलिस को गालियां पड़ रही थी, ये तस्वीरें देखिएगा साहब और कुछ मत देखिएगा। ये मैं लाइव इसलिए आज आया हूं आपसे बात करने के लिए। ये देखिए तस्वीरें, ये संसद भवन है, ये संसद भवन की बाउंड्री है। और ये देखिए आप, 100 से ज्यादा कितने प्रदर्शनकारी हैं ये देखिए आप, ये देखिए। ये बताया गया कि साहब रेल भवन से होते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए, और ये लोग 100 के करीब प्रदर्शनकारी यहां पहुंच चुके थे। ये लोग क्या संसद पर चढ़ाई करना चाहते थे? ये लोग संसद पर अटैक का प्लान कर रहे थे? इन लोगों की प्लानिंग क्या वाकई बहुत खतरनाक थी? ये देखिए, ये अचानक से दिखाई एक बार अजय, ये देखिए आप। फिर वहां पर पुलिस पहुंची, क्या करती पुलिस? ये देखिए आप, ये फिर वहां पर पुलिस पहुंची। ये संसद भवन के 50 मीटर है ये तो सिर्फ। ये देखिए संसद की बाउंड्री, और ये सारे करीब, ये देखिए सारे प्रदर्शन, कपड़े उतारे हुए इन लोगों ने। ये देखिए आप, ये उपद्रवी अराजक तत्व संसद पर चढ़ाई करने का प्लान था क्या इनका? ये संसद पर अटैक करना चाहते थे क्या? मैं एक चीज बताता हूं आपको, आज कुछ याद आ रहा है, ये तस्वीरें मुझे याद आ रही हैं। 7 नवंबर 1966, याद है आपको? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय देश की, और इस तरह की तस्वीरें तब आई थी जब संसद पर प्रदर्शन के दौरान साधु संतों पर गोलियां चली थी। साधु संतों पर गोलियां चली थी। वो तो हम दोबारा नहीं चाहते थे ना। हम क्या चाहते थे? लगातार इन लोगों का बचाव किया जा रहा है। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ये जो तुलना है ना, ये एक मिनट तस्वीरें फिर से देखिएगा। ये वाली तस्वीरें हैं। ये इन लोगों ने क्या किया, संसद पर चढ़ाई की कोशिश थी, संसद पर अटैक का प्लान था, और आज पैलेट गन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये लोग अगर संसद के अंदर घुस जाते, ये लोग अगर संसद पर हमला कर देते, कुछ भी कर देते, तो किसको गालियां पड़ती? पुलिस को गालियां पड़ती, सुरक्षा बलों को गालियां पड़ती। और 7 नवंबर 1966 को नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर देशव्यापी गो हत्या विरोधी आंदोलन हुआ था। ये तस्वीरें देखकर वो याद करिए, तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, स्वामी करपात्री महाराज वहां पर कर रहे थे, विभिन्न साधु संत वहां पर संसद की तरफ बढ़ रहे थे। 7 नवंबर 1966 वहां गोलीकांड हुआ था, गोलियां चली थी। यहां तो अभी पैलेट चला नहीं चला उसको लेकर अभी कंफर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि जो लोग जख्मी हो उनका इलाज किया जाए। मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसको मैं एक बयान से जोड़ूंगा आज। मैं आपको अमित शाह से जुड़ा एक बयान आप सुनिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह को घर से निकालेंगे हम। और अब इसको लेकर कहा जा रहा है, तो पहले पीएम आवास के बाहर तक बैठे थे, तब भी जो उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। राहुल गांधी कह रहे थे आओ आओ, तमाम देश के लोगों का आह्वान कर रहे थे कि पीएम आवास तक पहुंचो। लेकिन मैं वो बयान सुनाता हूं आपको। अमित शाह को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, और लोग कह रहे हैं नकाब हट गया। प्लान दरअसल कुछ और था, कुछ और करने की तैयारी थी। वो वाली तस्वीर भी आगे आपको दिखाऊं, लेकिन पहले बयान सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहा। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। बाहर खींच के लाएंगे? बाहर खींच के लाएंगे मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? जो नेपाल में दिखा, जो श्रीलंका में दिखा, हम पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ, क्या वो प्लान है? खींच के लाएंगे मतलब? एक तस्वीर और देखिएगा, उस पर मैं बोलूंगा। ये तस्वीरें थी जब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर पहुंच गए थे धरना देने के लिए, पीएम आवास के बाहर। फिर उसके बाद किसी तरह से उनको हटाया गया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक टेम्पलेट था। विरोध के नाम पर पीएम आवास के बाहर पहुंच जाना, और उसके बाद तमाम लोगों को बोलना राहुल गांधी ने आह्वान किया था। ये मैं आज क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज फिर उसी टेम्पलेट पर मोहर लगाते हुए दोबारा से सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लेकर क्या कहा है कि घर से खींचेंगे। बयान को सुनिए। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन
आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। बाहर खींच के लाएंगे। शहजाद पूनावाला, बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया साहब कि क्या बीजेपी की यही मंशा है? मतलब आप लोकतंत्र में हारे तो क्या अराजकता के सहारे हैं, मोदी से हारे तो क्या अराजकता के सहारे है? क्या अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का इरादा क्या है? सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बहुत सीनियर है वो बोलते हैं कि हम खींच के लाएंगे, घसीट के लाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और कुछ हुड़दंगियों ने भी इसी प्रकार की बातें बोली है, गोली मार देंगे, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे। ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स बहाना है, केवल देश में आग लगाना है, संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कराना है, अर्बन नक्सलियों की जबान बोलवाना है और हिंसा पर उतर आना है। ये आपने शहजाद पूनावाला को सुना। हालांकि राजनीतिक बयान एक तरफ, लेकिन वाकई जो चीज बताई जा रही है बहुत डेंजरस है। जो अमित शाह को लेकर इससे पहले राहुल गांधी खुद इंडियन स्टेट से लड़ाई का ऐलान कर ही चुके हैं ना, याद है ना आपको? राहुल गांधी ने कहा था इंडियन स्टेट से लड़ाई की जाएगी। दो चीजें, एक मैं बताना चाहूंगा पैलेट गन को लेकर। पैलेट गन को लेकर पहले सुनिए प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा, आज बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ कहा। पहले वो सुनिए प्रियंका वाड्रा ने क्या कुछ कहा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा चुका है कि साहब पैलेट गन का इस्तेमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर प्रोटोकॉल की बात की और उसमें क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, एसओपी क्या हो, उसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का बयान बताने से पहले एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री जी जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? अच्छा, गृह मंत्री का ऑर्डर आया वो कह रही हैं, और किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन चलाने का? वो तो खैर बीजेपी जवाब देगी, पैलेट गन चली नहीं चली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि इसको लेकर जांच की बात की गई है। ये भी कहा गया कि जो लोग जख्मी हैं उनको इलाज कराया जाए। महत्वपूर्ण आपके लिए पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाधान केवल पूर्ण प्रतिबंध नहीं, पूर्णतः ये नहीं कि इस तरह के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हो, ऐसा नहीं है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करना भी हो सकता है, एसओपीज। चिंता पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर है। अदालत ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग करने की बजाय इसके उपयोग के लिए एक स्पष्ट और सख्त प्रोटोकॉल बनाने की मांग की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस पर सरकार का कोई विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि पुलिस की कार्रवाई मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मौके की परिस्थिति, संसद पर अटैक का प्लान, संसद की 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों का वहां पर पहुंच जाना, पुलिस को दौड़ाना, मारना, पीटना, और कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं साहब? पुलिस वालों की लिंचिंग की कोशिश हुई, याद है ना आपको? पुलिस वाले की लिंचिंग की कोशिश, तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस वाले की लिंचिंग की कोशिश, सर फाड़ा गया, 200 पुलिस वाले जख्मी हुए। और कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उन्होंने अदालत से भी कहा कि कई बार घटना स्थल पर हालात तेजी से बदलते हैं और ऐसे समय में पुलिस को ऑन द स्पॉट तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। सुनिए आगे बहुत बड़ी चीज, उन्होंने कहा कि इसलिए किसी भी कार्रवाई, पैलेट गन के इस्तेमाल के संदर्भ में किसी भी कार्रवाई का आकलन उस समय की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, यह उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्ण प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि केवल पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसके इस्तेमाल के लिए एसओपीज, प्रोटोकॉल, दिशा निर्देश तय करने का जिक्र इसमें किया गया है। बहरहाल दिल्ली में पैलेट गन, ये वो बड़ी चर्चा चल रही है ना। एक तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, वो देखिए फिर आगे की बात करेंगे। देखिएगा आप वो तस्वीरें, और आपसे भी एक क्विज, एक तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तस्वीरें कहां की है। कांग्रेस पार्टी तो बताएगी नहीं, वो तो दिल्ली 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 ना। देखिए आप, ये तो दूसरी वाली तस्वीर चल गई, ये वाली तस्वीर। मोबाइल दिख रहा है, फोन मोबाइल आपका हर कोई जाना चाहिए। तस्वीरें जो है ना, ये तस्वीरें हैं झारखंड की।
अब उसको लेकर भी बताना जरूरी है। झारखंड में जेपीएससी यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर छात्र वहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से सड़कों पर हैं, छात्र वहां पर, और उसी के लिए वो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। छात्र जो है झारखंड की 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परियोजनाओं में अनियमितताओं के आरोप में, अच्छा ये तस्वीरें कोई नहीं बताएगा, वहां पर भी युवा जो है सड़कों पर है, जेनजी सड़कों पर है। झारखंड की बात कोई नहीं करेगा, मतलब झारखंड के युवा थोड़ी ना होते हैं, झारखंड के जेनजी थोड़े ना हुआ। वहां पर इन लोगों का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला जाता है, इन लोगों के सिग्नल आते नहीं है, इसलिए हमको लगा झारखंड की बात करना जरूरी है साहब, झारखंड के युवाओं की बात करना जरूरी है। तस्वीरें देखिए, मोबाइल दिख रहा है, फोन मोबाइल आपका हर कोई जाना चाहिए। जाए या नहीं, बीजेपी भी यही कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है सुनिए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपरों में दिक्कतें आ रही है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है और अनेकों पेपर लीक हुए हेमंत सोरेन जी की सरकार के तहत। उसमें कांग्रेस भी भागीदार है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हो रहा, ना कि लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ना कि कोई एक्शन भी हो रहा है। केवल युवाओं को लाठी और धोखा, ये दोनों चीज कांग्रेस पार्टी दे रहे हैं। अब देखिए बीजेपी क्या कह रही है, कुछ नहीं, बस मैं ये तस्वीरें जाते जाते इस तस्वीरों पर मैं कमेंट करिएगा साहब। मैं बार बार मुझे याद आ रहा है 7 नवंबर 1966 दिल्ली में संसद भवन के बाहर गो हत्या विरोधी कानून के लिए साधु संत वहां पर पहुंचे थे। ये देखिए बड़ी संख्या में भीड़, संसद भवन, ये रहा संसद भवन, ये संसद भवन रहा, ये भीड़ वहां पर पहुंची, जबरदस्त बवाल हुआ। स्वामी करपात्री महाराज उसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, गोली कांड हुआ था। क्या वही तस्वीरें दोबारा से चाह रही थी कांग्रेस? लेकिन पैलेट गन को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए थैंक यू।